तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जुनवा शहरों के काजिम के साथ मीटिंग बुलाई ताकि शादियों और क़ज़ात मामलात पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने तमाम काजियों को हिदायत दी कि वो तलाक और खुला का ख्याल रखें और 3 से 6 महीने तक उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश करें। आज मशवरती इजलास था, पूरे काजी साहिबान को बुलाए थे, सदर काजी साहिबान को हैदराबाद सिकंदराबाद पूरे ग्रेटर हैदराबाद से। जो हालात हाजरा पे एक मीटिंग हुई कि कई लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि फ़ीस ज़्यादा ले रहे, 5-5 हज़ार ले रहे, 3-3 हज़ार ले रहे, 4-4 हज़ार ले रहे। तो उसके बारे में बात हुई तो काजी साहब ने बताया कि 1200 रुपये दुल्हन वालों से ले रहे, 2000 रुपये 1800 से 2000 रुपये जो है ना दूल्हे वालों से ले रहे। तो मैं उन लोगों से भी ये करा के और कुछ कम हो सकते तो करके ये करिए। तो वो लोग बता रहे थे कि गरीब लोगों से तो हम पैसे भी नहीं ले रहे, बच्ची वालों से, बच्चे वालों से भी जो दिए ले रहे। बाद जगह सोसाइटी के भी निके है वगैरह है, कुछ इज्तिमाई शादियाँ हैं तो वहाँ भी फ्री भी कर दे रहे हैं हम। तो वो लोग अपना बताए। और दूसरी चीज़ जो है निके जो है, निकाह जो है जो खुला तलाक जो हो जा रही, तो इसके लिए भी हम उनको बोले हैं कि आप लोग जो है काउंसलिंग करिए। पहले काउंसलिंग करके एक तलाक देते ही जो है ना आप सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे, वैसा नहीं कर सकते। लिहाजा आप 3 महीने तक उसको वेट करिए, उसको काउंसलिंग करिए। 3 महीने नहीं 6 महीने भी हो तो उसको काउंसलिंग करके जो है ना दोनों को मिलाने की कोशिश करिए, समझे आप। उसके बाद में भी उनका बोलना ये है कि 1 साल तक वो लोग अपना अलग रह के जो है ना फिर आके जब ये करें तो वो तो खैर 2 जने मिल के आके ये करें तो फिर उनकी मर्जी की बात है। मगर शरीयत के हिसाब से जो है ना जितना हो सके गुस्से को जो है ना ख़त्म करके जो है ना आपस में सुलह सफ़ी करना बहुत अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। ये तलाक बिल्कुल नागवारा चीज़ है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है ये चीज़। ये अपने इस्लाम में जो है ना बहुत गलत बात है इसके लिए। तो तलाक ख़त्म नहीं होना है ये, इसको जितना हो सकता काउंसलिंग करके जो है उन लोगों को मिलाने की कोशिश करिए। एक जनों का तलाक होने से पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है काजी साहिबान से भी कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है तलाक खुला कुछ भी नहीं करना है। इसको 3 महीने तक पहले काउंसलिंग करना है, उसके बाद में थोड़ा गैप देके जब आखिरी में नहीं हो रहा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो लोगों की मर्ज़ी की बात है। और दूसरी चीज़ जो है कि शादियां भी जो है एक काजी साहब तो बोल रहे थे कि 1:40 को निकाह हुआ, आप डेट दे रहे मगरिब के बाद की, झूठ बोल के शादी करे तो कैसा? हाँ, वो डेट पे ही शादी होना, 12 बजे के बाद दिन दूसरा लग जाता और उसूलन तो मगरिब के बाद दूसरा दिन लग जाता। तारीख एक कार्ड में एक निकाह एक टाइम पे हो रहा है, ये अच्छा नहीं। अपन एक सुन्नत का काम करें तो सुन्नत के तरीके से अपन जो है दीन के तरीके से चलना है। मगरिब और इशा में जो है निकाह हो जाना मैक्सिमम, उसके साथ 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जिलवा डाल के दुल्हन को घर पे लेके रहना है। ये नहीं कि 4-4 बजे रात तक जो है ना धूम धड़ाके गाना पार्टी ये सब चीज़ें सब बेकार है भाई, इस्लाम में नहीं है। कई लोग सुधर गए, अपना माशरा जो है सुधरने का नाम नहीं है। अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग है बोल के तो आज दुनिया कायम है। पर मेरी भी गुजारिश है पूरे अवाम से, पूरे मुस्लिम भाइयों से, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना असर मगरिब में निकाह कर लीजिए। ईशा के साथ ही जो है ना शादी खाने पे रह के तनाउल ताम जो भी है करके जो है ना 12 बजे तक अपने अपने घरों पे रहने की कोशिश करिए। ये धूम धड़ाका बंद करिए, क्योंकि दावत का खाना शुरू हो रहा 10:30-11 बजे से। वो टाइम पे खाए तो पेट की भी हालत क्या होती, उससे एसिडिटी होती, उससे क्या साइड इफेक्ट है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो बताए वो तरीके पे चलेंगे तो शादी में भी बरकत रहेंगी और घर वाले भी सुकून से, मेहमाना भी सुकून से रहते हैं, पूरे चीज़ों का माशरा सुधर जाता उससे। आप देखिए मुस्लिम सेट के दूसरे लोगों में जो शादियां होते सुबह के होते मैक्सिमम, वो 1-8% वो रात में मुहूर्त निकलती है, वो सब अलग चीज़ है। मगर खाने का तो जो है ना जल्दी शुरू कर देते हो, क्योंकि खाना टाइम पे नहीं खाया आप
खाना इतना भारी आइटम बना के खिला रहे अपन, कब से खिला रहे? 11 बजे रात से, 10 बजे के बाद से, ईशा की नमाज के बाद तनावल ताम हो जाना है मैक्सिमम 10 बजे तक, खाने वाने खा के अपना फराखत से बैठना है, मगरिब और असर में निके होना है, समझे? अब ये छोड़ के जो है ना 1 बजे खा रहे खाना, कोई दूल्हे वाले आ रहे 12:30 को, दूल्हे का होने आ रहा है 1 बजे रात को तैयार होके पार्लर, ये सब बेकार है भाई। आप बाद में घर पे जाके रात तमाम जगह अलग है, मगर एक के तरफ से पूरी बारात इंतजार करते रहती, उन्हों आ रहे ठहर जाओ निके में, इन्हों आ रहे ठहर जाओ बोल के निकाह 10:30-11 बजे निके हो रहे, 11 बजे से मैक्सिमम कम नहीं हो रहे, 10 बजे 11 बजे लोगों को तकलीफ दे रहे, बिल्कुल गलत है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आवाम से, मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग खत्ता ही ये चीज़ों में मत जाइए, आप लोग असर और मगरिब में निके रख लीजिए या ईशा के अंदर ही रख लीजिए, शादी खाने में भी करना है तो ईशा में निकाह करके इमीडिएट खाना चालू कर दीजिए। 11 बजे तक क्लोज हो जाता, 11 के बाद जिलवा डाल के 12 बजे अपने घरों पे रहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इससे पहले भी मैं 2018 में भी इसका बीड़ा उठाया था, इंशाल्लाह हम पुलिस कमिश्नर से, होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट से हम थोड़ा मशवरा करके हम लोग एक मीटिंग रख के जो है ना इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम मीटिंग करके जो है ये कह रहे थे कि मतलब 12 बजे तक सब अपने अपने घरों में रहना हो, तो वो चीज़ को जो है ना फिर हम गवर्नमेंट में मशवरा करके, सबके भलाई के लिए है वो, मेरी भलाई के लिए नहीं है, मेरे कोई बच्चे बैठे हुए नहीं है, कोई बच्चे हैं मतलब सब हो गए, सो है शादियाँ हो गया, सो सुने आप, तो लिहाजा जो है सबके आवाम के लिए, सबके फायदे के लिए, सबकी सेहत भी अच्छी रहती है उसमें, रात तमाम जगने से आपका पूरा हेल्थ खराब हो जाती है उससे। ये कोरोना भी जो फैल रहा ना ये यही वजह से होता, रात में जगने से जो है ना ह्यूमिडिटी भी वीक हो जाती, हार्ट कमज़ोर हो जाता उससे रात में जगने से, समझे? अब उस जिसको भी कोरोना नहीं है उसको कोरोना का इफेक्ट होता, मतलब ये रात में जगने से पूरी बॉडी जो है ना वीक हो जाती रात में जगने से। आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, आप देखो, आप कोई टैबलेट की जरूरत नहीं, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, रात में 3-4 बजे 5 बजे सो रहे, जब फजर का टाइम रहता जब सो रहे जाके, शैतान सुला रहा था पक्के, समझे? अब अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं बोल के तो आज दुनिया कायम है यार। तो लिहाजा सबसे मेरी गुजारिश है, आप लोग नमाज की भी पाबंदी करिए, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करिए, अपने जो भी परेशानियां हैं ख़त्म हो जाते हैं। और नौजवानों से भी मेरी अपील है कि आप लोग घोड़े जोड़े की रकम भी बंद करिए, इससे देखो आप गरीब बच्चियाँ जो है ना क्या क्या हालात व्हाट्सएपों पे देख रहा हूँ, मैं नाम लेके नहीं बोलता, मैं सुधर जाइए अपने लोग अच्छे काम में लगिए, अच्छे तरीके से दीन की तबलीग अपने अपने महलों में, मस्जिदों में भी मेरी इमाम मौजूदों से भी अपील है कि आप लोग एक इज्तिमाई मीटिंगा रखिए, महलों में रख के, दीन नहीं मालूम है तो दीन बताइए क्या हो रहा दीन में, दीन क्या सिखा रहा अपने को, अपन कैसा रहना, कैसा ये करना, गोशा पड़ना, हर चीज़ जो है ना क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये भी चीज़ पे पाबंदी करिए आप लोग। हम तो हर जगह फिर नहीं सकते भाई, मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग दीन के रास्ते पे चलिए, कोई परेशानी नहीं आती और अल्लाह मियाँ खैर बरकत देता, घर में अपने हेल्थ भी अच्छी रहती, बच्चे भी अच्छे रहते, घर वाले भी अच्छे रहते और उम्र भी बढ़ती उसमें। तो बोले कि इज्तिमाई शादियां हैं तो फ्री कर रहे हैं हम लोग, वो तो हम भी रिकमेंड करें उसको, और जो गरीब लोग हैं उन लोगों से भी फीस नहीं ले रहे बल्कि बोले, तो बहुत अच्छी बात है वो। तो मस्जिदों में भी मस्जिद में निकाह कर रहे हैं मगर बाहर जाके नाच रहे, बिल्कुल गलत है, डबल गुनाह है वो। अब मस्जिद का भी एहतराम नहीं रख रहे हम, जब मस्जिद में निकाह रख रहे तो मस्जिद से खुदा हाफिज करना, घर से विदाई करना, मैं खुद भी अपनी बच्ची का वैसी करा मैं, सुने अब। और आज भी हमारे घर का रिवाज वही है, पहले करे होंगे मगर आज की डेट में हम लोग घर से विदाई, मस्जिद में निकाह कर, भाई के बच्चों का भी वैसी, हमारे बच्चों का भी वैसी। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग जो है टाइम पे निकाह पढ़ाइए, टाइम पे दूल्हे को लेके जाइए। अगर मस्जिद में कर रहे हैं तो फिर मस्जिद के हिसाब से चलिए पूरी तरीके से, शादी खाने में कर रहे हैं तो फिर शादी खाने में ही निकाह करके जल्द से जल्द ईशान से पहले निकाह ये करके ईशान के बाद खाना रहता हूँ। शुगर के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, शुगर के मरीज रहते, किसी को बीपी रहता, शुगर रहता, टाइम पे खाने की आदत रहती, 10:30 तक भी दस्तर नहीं लग रहा तो उन्हें आउट लेते बैठता हूँ, कार्ड में लिखते मगरिब के बाद 7 बजे, ये 8 बजे डिनर बोल के लिखते, वहाँ खाना खिला रहे 11 बजे, वो नहीं, गलत बिल्कुल। ये शादी में बरकत होना है तो जैसा कार्ड छप रहा वो हिसाब से काम करना है और इस्लामी तरीके से काम रहेगा तो जो है ना शादी में बरकत रहेंगी।
मेहमाना भी खुश, सब लोग खुश रहेंगे ना, आपके हाथ में है। मगर हम एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग की मर्जी की बात है, जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, समझे। अल्लाह के रसूल को खुश करना है तो दीन इस्लाम से चलो, आप कोई परेशानी होने वाली नहीं है। टाइम टू टाइम चले तो अपने को भी सुकून रहता, समझे। आप मीटिंग लिखी है, उनसे भी ऐसा नहीं है कि किसी को छूट नहीं है, समझे। आप किस पे भी जुल्म नहीं कर सकते कोई भी, कि डेमोक्रेसी है ये। जो है वो जोनों में भी है। इंशाल्लाह जो है हम लोग करेंगे बराबर। और मैं भी जो है ना एक मीटिंग हमारे इमाम साहब इनको बुला के मस्जिदों के केस चल रहा था, रहमत अली कब्रस्तान मीर रहमत अली शाह नामपल्ली वक्फ जायदाद को जो है हम लोग केस सुप्रीम कोर्ट से भी जीते। टेकी मस्जिद के सामने जो लकड़ी की टाल वगैरह 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 जो है पूरा एरिया, बड़ा एरिया जो है वो जीते। और 3 महीने के अंदर खाली करने का वेकेट करके हमारे वक्फ बोर्ड के हवाले करने का भी है। पूरा ऑर्डर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आया हो। और भी जहाँ भी है हम लोग जीत रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल करा रहे हैं हम लोग। और इंशाल्लाह ताला एक 2 हफ्ते में जो है ना एक मस्जिद आबाद करने का है आदि बटला की तरफ, वो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। एविक्शन ऑर्डर पे खाली नहीं करे तो बराबर पुलिस और आरडीओ को उसको इन्वॉल्व करके एमआरओ को हमारा टास्क फोर्स टीम वो सब जाके खाली करके बुलडोजर लगा देंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे। काम रुका अभी रुका देते हम, नहीं काम में इसमें लोग जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में भी अगर मस्जिद बना लिए तो सेंट्रल एक्ट है वक्फ बाई यूजर के हिसाब से, उसको भी हम लोग हमारी मस्जिद वक्फ में आती है खज़ात के ऊपर भी जो है आपको भी पावर है पूछने का। ये गलत हो रहा तो हर कोई पूछ सकता है उसके लिए। स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सर। अभी हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, काजियों को बुला के मुशावरती इजलास करके सब एक सिस्टम में लेके आ रहे हैं। सब चीज़ को सब मिलके मशवरे के हिसाब से, उनका मशवरा हमारा मशवरा, गवर्नमेंट के मशवरे के हिसाब से एक पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम लोग एक अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे बोल के। जैसा निके कर दे रहे कम उम्र बच्चे होंगे नहीं करना बोल के वो बोले तो नहीं कर रहे बोले वो लोग। फिर ये फीस के बारे में बात हुई, वो भी कम हुई इंशाल्लाह। ये बहुत सी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर जनरल डिस्कशन हुआ तो इंशाल्लाह। और एक मीटिंग हम लोग जो है 15-20 दिन में रखेंगे आफ्टर मुहर्रम हाजियों के साथ, पुलिस सबको बुला के हम लोग ये शादी खानों का भी इससे पहले 2018 में जो करे, अभी भी जो है हम लोग 11 बजे तक की शादी खाना है रहना, 12 बजे लाइट बंद कराना है शादी खाने का, क्योंकि इससे हमारा अपने गवर्नमेंट खामोश है। आप मशवरे इजलास कर रहे हैं, वो इजलास में सारे नहीं वो जो भी है एक मिनट, वो जो भी है उनके ऊपर सीरियस एक्शन ले रहे हैं हम। जहीर साहब को भी बोल दिए, जहीर साहब के अंडर में कर रहे कहते उन्होंने कैसा करते क्या है वो देख लेंगे हम लोग, देख के उसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे। जहीर साहब के अंडर में अदरवाइज जोनों में जाके खाने का नहीं कर सकते हो ना, हम बोल दिए इंशाल्लाह देखो। जो है उनका जनवरी में टाइम 2011 का हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि मियाँ बीवी अपनी पसंद का खादी तकर्रुर कर सकते हैं। 2011 का जजमेंट है। 2011 का जजमेंट है साहब AW में। तो जहाँ पर अगर समझिए कि मैं हमारे अथर साहब अगर शादी कर रहे हैं तो आपसे भी वो निकाह पढ़वा सकते हैं, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। मगर यहाँ पे वैसा होने ही नहीं दे रही। नहीं पढ़ा ले सकते पहले के ज़माने में उसी बात से बोल रहा हूँ कि जो है आपकी सदारत में अगर यहाँ पे एक अगर जो है खजात अगर खोल दिया गया तो आसान हो जाएगी साहब, लोगों को निकाह पढ़ाने के लिए बहुत फायदा हो जाता है। एक मिनट ठहरिए, नाजुल खजात का अपॉइंटमेंट की बोर्ड मीटिंग में कर देंगे हम। और हमारे पास काउंसलिंग सेंटर भी है, उसको काउंसलिंग सेंटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम करके जो है ना। हमारे पास कुछ जो है ना काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही, मगर हम उसको डेली काउंसलिंग में वैसा थोड़े अच्छे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके हम काउंसलिंग सेंटर को भी थोड़ा इंकरेज करेंगे ऊपर। हफ्ते में 2 मरतबा होते सर, डेली हफ्ते में 4 बार वैसा कर देंगे उसको। और सलीम साहब नहीं वो नहीं मालूम, मेरे को देखना पड़ता किस पे चल रहा क्या है। मीर खादर अली पर है, वही जिस पे भी है। महमूद कुरैशी पर है। 1 मिनट, अगर मुकदमे चल रहे तो उसका कानून के हिसाब से रहता हो।